गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज की क्लास में हम लोग जो है थ्योरम्स हम लोग ने सिमिलरिटी क्राइटेरिया लोग ने पढ़ लिया था। ठीक है, आज के क्लास में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 के बचे हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे ना। हम लोग के 1 to 6 तक के क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में ही हो गए थे। आज की क्लास में हम उनके आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे, समझेंगे। तो सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और जो चीजें कराई जाए उनको नोट करते चलें। ठीक है, आप नोट नहीं अगर कर रहे हैं, केवल पिक्चर की तरह आप देख रहे हैं तो आपको मैथ नहीं आएगी। ऑनलाइन में जो भी पढ़ाया जाए उसको आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। जहां जो चीजें ना समझ में आए कमेंट करके आप पूछते चलिए। हम आप लोगों का कमेंट देखते रहते हैं, जहां पे भी जो दिक्कत आए आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। मैं आपको अच्छे से विधिवत ढंग से बता दूंगा। ठीक है, तो जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और शेयर करे, अपने ग्रुप में फैलाए, ताकि अन्य बच्चे भी इस क्लास से लाभान्वित हो सके, उनको भी लाभ मिल सके। आइए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो सभी बच्चे टाइम से आ जाया करें ना। इतना अच्छा टाइम था, आप लोगों ने कहा 7 से कर दीजिए, हमने कर दिया। क्योंकि 8 बजे से हमारी 12th की बैच है ना, तो आप लेट करेंगे तो हम आपको छोड़ने में लेट नहीं करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डोर क्लोज कर दो। प्रीवियस क्लास में हम लोग के 6.2 के 6 तक के क्वेश्चन हो गए थे। इस क्लास में हम उनके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को बोला भी था आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, तो आई होप आप लोग ने ट्राई किया होगा। ठीक है, तो कौन सा है 7 वाला आप लोग ने कर लिया है? यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side। ठीक है, थ्योरम क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि a line drawn through the midpoint of one side of a triangle, एक ट्रायंगल के वन साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉन करो। क्वेश्चन क्या है? एक ट्रायंगल की वन साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉन करो। ठीक है ना, क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बिसेक्ट्स द थर्ड साइड। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन को आप बहुत ढंगवत समझें। एक ट्रायंगल है, सपोज ये एक ट्रायंगल आपका एबीसी है। बोले यहां तक आया? यहां तक में किसी को समस्या नहीं हुई होगी। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसकी लाइन को आपको समझना पड़ेगा। अभी तो आपको समझ में आ ही जाएगा, लेकिन कल को आप अगर माने नहीं निकाल पाएंगे तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए लैंग्वेज जो बोल रहा है उस लैंग्वेज को समझने का प्रयास करिए आप। लैंग्वेज में देखिए क्या कह रहा है, प्रूव दैट द लाइन joining the midpoint of prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle। कह रहा है ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉन करो, एक लाइन ड्रॉन करो पैरेलल टू अनदर साइड, जो अगली साइड के क्या हो, पैरेलल हो, और थर्ड साइड को बिसेक्ट्स करे। क्या करे? बिसेक्ट्स करे। ठीक है, इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करे। बिसेक्ट का मतलब होता है वो लाइन, अगर कोई लाइन किसी को बिसेक्ट कर रही है, मतलब वो लाइन जिसको बिसेक्ट कर रही है वो दो पार्ट में होंगे। समझ में आया बात?
जैसे ये सपोज लाइन है, ये ए बी क्या है, लाइन है, एक ऐसी लाइन है, इसको क्या की, बिसेक्ट की, क्या की है, बिसेक्ट की है सपोज एम पॉइंट पर। तो अब ये जो लाइन इसको बिसेक्ट कर दी है, इससे एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। ऐसा आपको प्रूव दैट करना होता है, ठीक है। बिसेक्ट मतलब हिंदी में समद्विभाजित बोलते हैं, समान दो भाग में, जो रेखा को समान दो भाग में विभाजित करे, वो बिसेक्ट का ये मतलब होता है। एंगल बिसेक्टर भी होता है, एंगल बिसेक्टर होता है, साइड बिसेक्ट होती हैं, ठीक है। तो साइड बिसेक्ट हो जाएंगी, तो जो साइड बिसेक्ट होगी ना, वो दो इक्वल पार्ट में जो है डिवाइड हो जाती है। क्लियर है बात। अब यहाँ पे क्वेश्चन की मैं बार बार मैं अभी तो आपको समझ में आ जाएगा मैं बोल रहा हूं, लेकिन कल को आप मतलब कैसे निकालेंगे ढंगवत सीख लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बिसेक्ट्स द थर्ड साइड, ठीक है। तो कहा ट्रायंगल की एक साइड के, ट्रायंगल है ये कि एक साइड, क्या, एक साइड के मिड पॉइंट को, सपोज ये ट्रायंगल की एक साइड का ये क्या है, मिड पॉइंट, बोलो यही बोला है कि नहीं, ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से ड्रॉन लाइन किसके पैरेलल है, जो अनदर साइड है। अब यहां से हमें क्या करना है, पॉइंट डी से हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉन करना है जो इसके क्या हो, पैरेलल हो। तो ऐसे ही तो ड्रॉन होगी, बोलो ऐसे ही तो ड्रॉन होगी, जो इसके क्या हो, पैरेलल। ये जो थर्ड साइड है, इसको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट कर रही नहीं, बिसेक्ट कर रही ना। इस साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन जाएगी, इसके क्या होगी, पहली बात पैरेलल। ये जो थर्ड साइड है, इसको बिसेक्ट करेगी, तो यही चीज आपको प्रूव करना है, यही चीज तो प्रूव करना है कि ए इक्वल टू क्या, इसी। समझ पाए नहीं, क्वेश्चन की फीलिंग को समझ पाए ना, यही तो आपको प्रूव दैट करना है। बोलो बताएं यहां तक, यही चीज तो आपको प्रूव दैट करनी थी। एक बार मैं फिर से समझाता हूं, क्वेश्चन में क्या प्रूव दैट करना है, क्या गिवन है। अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे तो लगाओगे क्या ना। तो यहां पे देखो, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, प्रूव दैट a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल, जहां ट्रायंगल है वहां से पकड़ो, ट्रायंगल की वन साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉन करो। ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करो, जो थर्ड साइड के क्या हो, मतलब अनदर साइड, जो सेकेंड साइड है उसके क्या हो, पैरेलल हो, और थर्ड साइड को क्या करे ना, बिसेक्ट करे, समद्विभाजित करे, समान दो भाग में विभाजित करे, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखो हमने सपोज कर लिया ये कोई क्या है, ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल, ये चीज में गिवन है, ये गिवन दैट है कि नहीं बताओ। यहाँ पे देखो गिवन दैट क्या है बताओ, गिवन दैट है, ये गिवन दैट है, ये चीज गिवन दैट है, क्या, एक ट्रायंगल एबीसी, ये चीज आपको गिवन दैट है, ट्रायंगल एबीसी गिवन दैट है ना। और क्या बोला है कि एक साइड के मिड पॉइंट, एक साइड के, अब ये ना, एक साइड के मिड पॉइंट, सपोज ये भी तो गिवन दैट है, क्या गिवन है, एक ट्रायंगल एबीसी है और डी इज द मिड पॉइंट ऑफ AB है। ये सारी चीजें क्या हैं, गिवन दैट है। बोलिए, अगर D इज द मिड पॉइंट AB गिवन है, दैट मींस AD बराबर क्या गिवन है, DB। बोलो यार, क्या गिवन है, एक ट्रायंगल ABC गिवन है और D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB है, दैट मींस AD बराबर DB है।
समझ में आया? तो क्या बोला, ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से पासिंग थ्रू लाइन, जो लाइन थ्रू होगी वो इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। चलो लो, अब ऐसे लाइन थ्रो कर दिए यूं, ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से ऐसे लाइन थ्रो कर दिया, इसके क्या है, पैरेलल है। ये क्वेश्चन में बोला है। और जो ये थर्ड वाली साइड है, ये जो थर्ड वाली साइड है इसको बाइसेक्ट कर रही है, उसको क्या कर रही है, यही बात आपको प्रूफ दैट करनी है कि ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से जो आप लाइन ड्रॉ करोगे जो इसके पैरेलल रहेगी, थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो यहां पे आपको प्रूफ दैट क्या करना है, ए इक्वल टू क्या, ईसी, ए इक्वल टू ईसी, ये चीज आपको प्रूफ दैट करना है। यहां तक आया समझ में कि नहीं बताओ? अब आगे देखो, अब आगे हम क्या करेंगे, यहां तक सभी बच्चों को आ गया है क्लियरली? अब यहां पे आप लिखिएगा क्या, प्रूफ ना, यहां पे प्रूफ लिखिएगा, कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पे क्या लिखिएगा, प्रूफ, ठीक है ना? तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, गिवन दैट प्रूफ दैट। अब उसके बाद तुरंत आप प्रूफ लिखोगे या सॉल्यूशन भी लिख सकते हो ना। अब यहां पे क्या लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहां पे एक चीज आप जान लो, एक ये डी क्या है, ये इसके पैरेलल लाइन है, क्या है, पैरेलल लाइन है। तो आपको ये जो है ए बराबर क्या होगा, ईसी, ये चीज आपको क्या करनी है, तो आपको यहाँ पे गिवन दैट क्या है, ट्रायंगल एबीसी ना, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे, एबीसी लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी लिखा जाएगा। और इन ट्रायंगल एबीसी में, यहां तक आया? अब इन ट्रायंगल एबीसी में डी पैरेलल टू बीसी बोला है कि नहीं बताओ, डी पैरेलल टू बीसी बोला है ना, बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि भाई अगर ये लाइन इसके पैरेलल है ना, थेल्स थ्योरम क्या कहती है भाई, अगर ये लाइन कोई ट्रायंगल में इसके, यहाँ पे ये बोल रखा है कि नहीं, बोल रखा है कि ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है, तो क्या होगा बताओ, ठीक है? यहां पे देखो, इन ट्रायंगल एबीसी डी पैरेलल टू क्या है, बीसी, सो हम क्या लिख सकते हैं, एडी अपान क्या, बीबी इक्वल टू एई अपान क्या लिख सकते हैं, ईसी लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, लिख सकते हैं। बट ये जो एडी अपान डीबी है, ये जो एडी अपान डीबी है, इसकी वैल्यू 1 है, 1/1 है। कैसे, देखो ऐसे, एडी इसको इधर आप डिवाइड कर दो, डीबी, तो क्या बचा, 1/1 ही तो बचा यार। डीबी का क्या करो, इधर डिवाइड कर दो, तो एडी अपान डीबी, तो क्या रेशियो आएगा, 1/1 का नहीं आएगा। तो जहां पे एडी अपान डीबी है 1/1 नहीं कर सकते हैं, तो ए अपान क्या हो गया, बोलो, हो गया। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टारगेट नहीं आ गया, ए इक्वल टू क्या, ए इक्वल टू ईसी, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था। बताओ इस क्वेश्चन में कहां समस्या है, कहीं है? देखो एक ट्रायंगल एबीसी था, डी पैरेलल टू बीसी बोल दिया है, तो बाय थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आप क्या जानते हैं कि एक ट्रायंगल में अगर एक लाइन किसी लाइन के क्या हो, पैरेलल, तो इनका और इनका रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाता है। तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैं क्या गिवन दैट था कि ए बी का मिड पॉइंट डी है,
तो अगर हम AD अपॉन DB कर लेंगे तो 1/1 का रेशियो बनेगा। यहाँ हमने AD अपॉन DB के प्लेस पे 1/1 का रेशियो रख दिया, जिससे हमारा A इक्वल टू EC हमें प्रूव दैट हो जाए। समझ में आई नहीं? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट टाइम लगा लेंगे। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये बच्चों, ये जो क्वेश्चन है मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से जाना जाता है। किस पॉइंट के? मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से जाना जाता है। 7 और 8 जो है हम मध्य बिंदु प्रमेय के नाम से जो है ध्यान में रखते हैं, याद रखते हैं, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम की दूसरी किस्त थी। पहली किस्त आपकी जो है 8वां है, ठीक है। पहला इंस्टॉलमेंट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। तो ये मिड पॉइंट के थ्योरम से जाना जाता है। कोई पूछे, कोई आपसे कहे कि मिड पॉइंट थ्योरम जानते हो, तो कह देना हाँ जानते हैं, ठीक है, लेकिन बता नहीं पाएंगे क्योंकि सर कह रहे थे ध्यान में रखें। तो मिड पॉइंट थ्योरम जब जो है ट्रायंगल में कोई एक साइड क्या हो मिड पॉइंट बन जाए, तो वहां पे उसको मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से ध्यान में रखा जाता है। क्लियर है बात? अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आप लोगों ने क्लास 9th में ही अगर ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा रहा होगा तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कहां पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? पहले देखो क्वेश्चन को 2 बार 3 बार अच्छे से रीड करिए। देखिए जो भी ट्रायंगल वाले चैप्टर होते हैं या सर्कल वाले चैप्टर या मेंसुरेशन वाले चैप्टर्स हैं, पहले क्वेश्चन अच्छे से 2 या 3 बार रीड करिए, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कुछ बच्चे रीड पूरा नहीं किए रहते, सॉल्व क्या कह रहा है, क्या दिया है, क्या लिया है, क्या ले आना है, इससे मतलब है नहीं, ये लगाना शुरू। तो पहले 2 या 3 बार अच्छे से रीड करिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। कितना छोटा सा क्वेश्चन है ना, पिद्दी भर का क्वेश्चन है, आता है वाट लगा के चला जाता है। कि क्या प्रूव दैट करना है? प्रूव दैट करना है द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। यहां पे भी आपको क्या गिवन है? एक ट्रायंगल गिवन है। क्या गिवन है? एक ट्रायंगल गिवन है। ट्रायंगल की कोई 2 साइड, एक ट्रायंगल है, सपोज एक ट्रायंगल क्या है? ABC। एक त्रिभुज क्या है? ABC। कह रहा त्रिभुज की कोई 2 भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होती है? समांतर होती है। ट्रायंगल की कोई 2 साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट क्या होती है? थर्ड साइड के क्या होती है? पैरेलल होती है। ये बात आपको प्रूव दैट करना है। समझ गए? एक ट्रायंगल क्या है? ABC है, और ये इसके क्या होंगे? मिड पॉइंट है कि नहीं? कौन? D और E। D और E क्या है? मिड पॉइंट है। कह रहा है ट्रायंगल की कोई 2 साइड के, ट्रायंगल के कोई 2 साइड के मिड पॉइंट को क्या ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट, मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा की क्या है? तो आपको यहां पर गिवन दैट क्या है बताइए? क्या गिवन दैट है? सभी बच्चे बताएं। जिंदा है तो जिंदा होने का एहसास कराएं। गिवन दैट, क्या गिवन दैट है? ट्रायंगल ABC गिवन है। और बहादुर बताओ और क्या गिवन है? D is the मिड पॉइंट ऑफ AB। ओके, क्या गिवन है बच्चों? D जो है, AB का मध्य बिंदु कौन है? D है। D is the मिड पॉइंट ऑफ AB। इधर ध्यान दें, यहाँ पे अर्ज कर रहे हैं, ध्यान समझ लें ना। आपको मौका मिला था ना, अब आप मौका गंवा चुके हो। यहाँ पे समझो, अगर आपने लगाया था तो आप अपने फ्यूचर के लिए अच्छा है, मतलब चिंतित हैं ना, लगा रहे हैं। कुछ लोग तो कोई चिंता ही नहीं है ना, वो सोच रहे हैं सर कोई जड़ी बूटी दे देंगे एग्जाम में
हम उसको लेके जाएंगे, टाप टूप कर जाएंगे ना। ट्रायंगल एबीसी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, दैट मीन्स एडी बराबर क्या, डीबी। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? फिर अगेन क्या लिखोगे, अगेन और क्या देखो, हाँ ई, चलो नोट करते चलो, तुम लोग समझ रहे हो। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे ए इक्वल टू ईसी। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया है। अब यहाँ पे देखो प्रूफ दैट क्या करना है, क्या प्रूफ दैट क्या करना है, डी क्या है, पैरेलल टू बीसी, यही तो प्रूफ दैट करना है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, रचना उचना नहीं करना है, डायरेक्टली आपको क्या करना है, प्रूफ लिखना है ना। अगर लिख पा रहे हैं तो लिखिएगा, नहीं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लीजिएगा, हल लिख लीजिएगा, ठीक है ना। बोलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इन अ ट्रायंगल एबीसी, ऐसे लिखा जाएगा नहीं। देखिए जितना सजा बजा के लिखेंगे उसी पे नंबर मिलता है ना। आप जितनी अंग्रेजी यूज कर पाइए उतनी आप अंग्रेजी यूज करिए, इससे मत डरिए, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है, ठीक, जिसमें इन बीच यहाँ पे देखिएगा एडी इक्वल क्या है हमारे पास, एडी इक्वल टू डीबी है कि नहीं। तो हम यहाँ पे एडी अपान जब डीबी करेंगे तो यहाँ पे बराबर 1, ये इक्वेशन क्या हो गया, 1 हो गया कि नहीं बताओ। फिर हमें क्या गिवन है, ए इक्वल क्या गिवन है बताओ, ईसी। फिर डिवाइड करो, ए अपान ईसी बराबर भी क्या हो गया 1, ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड हो गया। यहां तक आया। यहां के बाद क्या राइट करोगे, यहां के बाद क्या रिटेन करोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या राइट हो जाएगा, क्या रिटेन हो जाएगा, क्या एडी अपान क्या डीबी इक्वल टू ए अपान क्या ईसी। बताओ राइट नहीं कर सकते हैं, ये भी 1 के इक्वल है और ये भी, तो इसका मतलब ये इक्वल टू ये हुआ ना। यहां तक आया। अब आप देखो, अब यहां पे देखो एडी अपान डीबी, ए अपान ईसी ना। यहां पे क्या लिखोगे, ये थेस थ्योरम है कि नहीं, एडी अपान डीबी ए अपान ईसी ना। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय द कन्वर्स थ्योरम, बाय द कन्वर्स ऑफ, ठीक है, बाय द कन्वर्स ऑफ, बाय द कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम, बाय द कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम, ठीक है, बाय द कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम, बाय द कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम, कन्वर्स, ठीक है। थेल्स की जो कन्वर्स थ्योरम है वो क्या है कि भाई अगर ये अपान ये है, ये अपान ये है, तो ऐसा कब हो सकता है, जब ये लाइन इसके पैरेलल ऑलरेडी रही होगी, तभी तो ये रिलेशन बना होगा। ये रिश्ता कब बनता है, ये रिश्ता कब बनता है, जब ये पैरेलल टू ये रहा होगा ना। तो इसका मतलब अगर ये रिश्ता बना है तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल होगा ना, यही तो ये चीज कहां से बोला जाता है, बाय द कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम। थेस थ्योरम अगर आपकी बन जाए, ये थेस थ्योरम थी कि नहीं, तो बाय द कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम को पैरेलल कह दिया जाएगा। जब पैरेलल रहता था तो थेस थ्योरम अप्लाई कर लिया जाता था, समझ गए ना बात। तो यहाँ क्या लिखने का, सो क्या लिखने का, सो डी पैरेलल टू, सो मत जाना बीसी। बताओ अब ये देखो यहाँ पे क्विक इजीली डन ऐसे लिख देना, इसका क्या मतलब है समझते हो,
हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। ठीक है, ये बस वैसे ही है ना, जहां पे भी चीजें हैंस प्रूव्ड हो जाएं वहां पे आप क्विक इजीली डन लिख दिया करिए, इसका मतलब होता है हैंस प्रूव्ड। समझ गए बात को, इति सिद्धम। यहां तक आ गया समझ में? बताइए, नेक्स्ट टाइम आप लोगों से बन जाएगा ये क्वेश्चन, कोई समस्या तो नहीं आएगी? वैसे भी आप बहादुर बच्चे हैं, कहाँ समस्या आएगी। नोट कर लिए हैं आप? हमेशा आप ध्यान रखेंगे इस बात का, अगर ये अपान ये अपान ये, तो ये कब पॉसिबल होगा? जब ये पैरेलल टू ये रहा होगा तभी तो पॉसिबल था। अब अगर ये अपान ये है, दैट मींस ये पैरेलल टू ये है ना, तो जब ये पैरेलल टू ये बोलोगे तो कहां से बोलोगे? ये लाइन देख लो, ये लाइन देख लो, बाय द कन्वर्स ऑफ, यही लाइन लिखना। जब ये अपान ये रहे तो हमेशा ये जब लिखना इसके पहले ये लाइन चिपकाना, बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, तो डी पैरेलल टू क्या हो जाएगा? आ रहा है समझ में? ओके, अब आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। देखिए बच्चों, जन्म जन्मांतर के लिए तैयार कर लीजिए चीजों को, तो आप बहुत खुशहाल रहोगे आगे चल के। वैसे जन्म जन्मांतर के लिए कुछ ही चीजें तैयार हो पाती हैं, ठीक है, ये आप 2-3 महीने के लिए भी तैयार कर लोगे तो आपका काम हो जाए, ठीक है। बीच बीच में इसको रिवाइज करते चलना पड़ता है। ये कहता है हमको बीच बीच में देखते रहोगे तो हम तुम्हारी इमेज बरकरार रखेंगे, और हमसे अगर कोई मतलब नहीं रखोगे ना तो हम भी तुमको एग्जाम में ना रुला देंगे ना, ऐसे छटपटवाएंगे ना, जैसे मछली को पानी से बाहर कर दिया जाता है ना। कुछ याद आएंगे, कुछ नहीं याद आएंगे, कुछ याद आएंगे, कुछ नहीं याद आएंगे, तड़पोगे ना, लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे। चलो आगे देखते हैं, अगला वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है, ठीक है।